हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ। देखो मैंने फ़ोन को कैसे पकड़ा है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मुझे फ़ोन को अर्जेंट कैसे पकड़ना है। मैंने सीधे पकड़ लिया था फ़ोन को। और सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, पर आज थोड़ा लेट से बाहर गई थी क्योंकि बेटू को मैं पनीर पराठा लंच में देने वाली थी, तो उसके लिए पनीर दूध का पनीर निकालने लगी थी। उसके बाद मैं गई थी फ्रेश वगैरह होके। बेटू को आज पराठा था लंच, क्योंकि फिक्स होता है कि आज ये देना है आज वो देना है वीक का पूरा। सैटरडे को हम अपनी पसंद से दे सकते हैं। तो मैं बेटू के लिए दूध पनीर निकाल रही थी, घर का ही पनीर, क्योंकि मैं बाहर का यूज नहीं करती हूँ। मुझे बाहर का पसंद नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी सूखा सूखा अजीब सा होता है। तो मैंने सोचा चलो पनीर पराठा बना देते हैं, क्योंकि ऐसे पनीर की सब्जी वगैरह देने पर वो नहीं खाता है, तो पनीर पराठा खा लेगा। फिर मैंने उसे दिया ब्रश वगैरह करा के दूध पीने के लिए सुबह सुबह ही। और मैं उसके लिए चांदी के बर्तन ही यूज करती हूँ ज़्यादातर। आज मैं पत्ता गोभी मटर गाजर वगैरह डाल के सब्जी बनाने वाली, तो सब्जियाँ मैंने काट ली थी। और हस्बैंड गए थे दूध लाने, तो उधर से जलेबी लेके आए। बेटू को पसंद है, मैंने उसे दिया तो वो काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि ठंडी में मैं उसे नहीं भेजती हूँ बाहर। नहीं तो वो पापा के साथ दूध लाने डेली जाता है, और ठंडी है तो कभी कभी जाता है, पर कभी मैं मना करती हूँ तो मान भी जाता है, क्योंकि जानता है पापा उसके लिए कुछ ना कुछ लेते आएंगे बाहर से। और कार्टून देखते हुए बेटू जलेबी खा रहा था, इधर मैंने सोचा चलो ब्रश कर लिया तो मैं भी खा लेती हूँ। और मैं सुबह में उन्हें पानी में एक ड्रिंक पीती हूँ, वो पी लिया था मैंने, जो मैं शूट करना भूल गई। और मैं सब्जी बनाने जा रही थी। सब्जियां मैंने सारी काट ली थी पहले ही। अब मैं सब्जी में तड़का लगाऊंगी तेल और जीरा से। तेजपत्ता मैं बहुत कम ही डालती हूँ, क्योंकि साइड में रखा रहता है तो भूल ही जाती हूँ, और वैसे भी निकाल के हम फेंक ही देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्या इतना करना, मैंने बस जीरा से ही तड़का लगाया। उसके बाद हरे लहसुन और प्याज हरी मिर्च मैं बस 2-3 ही तोड़ के डाल देती हूँ। तीखा नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि बेटू भी खाता है सब्जी। और प्याज में नमक, तो उसके बाद में आलू वगैरह डाल के भून लूँगी। थोड़ा हल्के से मसाले में डालूँगी। आप चाहो तो इसे बिना मसाले के भी बना सकते हैं, सिर्फ हल्दी नमक के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैंने अपने पापा से सीखा है। पापा इतनी अच्छी पत्ता गोभी टेस्टी सब्ज़ी बनाते थे कि हम लोग मतलब पूरा चट कर जाते थे, और उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। पर मैं हल्का सा कभी मसाला डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो आज मैंने चिकन मसाला हल्का सा डाला था, और जीरा मिर्च हल्दी नमक, बस इतना ही। और मसाले भुनने के बाद मैं उसमें सारी सब्ज़ी डाल दूँगी, पत्ता गोभी गाजर मटर सब कुछ मिक्स कर दूँगी। और मेरे फ़ोन का कैमरा स्क्रीन टूट गया था, मैंने चेंज कराया था जल्दीबाजी में। वहाँ पर फ़ोन जहाँ मैंने बनवाया था उन्होंने मेरे बैक कैमरा का एक लेंस ही घुमा दिया, जिस वजह से देखो मेरे कैमरे की हालत क्या हो गई है। अच्छे खासे फ़ोन की हालत हो गई है। और फ्लैश लाइट लाने में कभी धुंधला आता है, मतलब अजीब सा अच्छा नहीं आता, क्लियर नहीं आता। सब्जी तो मैं लो फ्लेम पे 1-2 सीटी लगा दूंगी, बन जाएगा। अब मैं जा रही हूँ बनाने पनीर पराठा, तो उसमें हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्का सा तीखा टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा मैं चिकन मसाला डालूंगी और नमक, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट भी आ जाए और ज़्यादा तीखा भी ना हो। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बेटू को पनीर पराठा देती हूँ तो अच्छे से खा लेता है, पूरी फिनिश करके आता है अपना लंच बॉक्स। और कसूरी मेथी भी मैं डाल दे रही हूँ। कसूरी मेथी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप आलू पराठा बनाते हुए तो कसूरी मेथी डालोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैं बहुत अच्छा खाना भी बनाती हूँ, पर मुझसे खाना वाला सूट नहीं हो पाता है। मैं बहुत मुश्किल से, आज मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सूट कर लेती हूँ। और आटा मैंने गूँथ के पहले ही रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। इसी बीच में मैं घर के कुछ काम करती रहती हूँ। मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, और मैंने सोचा चलो तब तक टाइम है, अभी 8 ही बज रहे थे। बेटू 9 बजे 9:15 बजे वैन आती है, 9 सवा 9 के बीच में। तो मैं नहा के भी आए थे, मैं फटाफट नहा के आ गई थी। आज मुझे शैम्पू भी करना था। और मैं ये स्किन केयर डेली करती हूँ, फेस वॉश करके बस टोनर लगा के और मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। बस इतना ही मेरा स्किन केयर है। नाइट में तो ठंडी का मौसम है तो नाइट में वो भी नहीं होता है, डे में ही बस एक सुबह हो जाती है। सिंदूर लगा लिया मैंने, और मैं नाइट ड्रेस बस यही 2 है मेरे पास। मैं यही रखी ठंडी के लिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो पड़ा रह जाता है। मैं तो यूज ही नहीं करती हूँ। साड़ियाँ मेरी इतनी पड़ी हैं, सूट इतने पड़े हैं, पर मैं पहनती हूँ नहीं हूँ। तो मैंने बस 2 ही रखे, अब ग्रे कलर और ब्लू कलर। पूरी ठंडी यही पहनती हूँ, क्योंकि ये मतलब गर्मी करते हैं, स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तो इसीलिए बस। और अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी मतलब ठंडी लग रही है बाहर ना, मैं बाहर आके कर रही हूँ क्योंकि बेटू कार्टून देख रहा था, तो इसलिए मैं बाहर आके कर रही थी ताकि टीवी की आवाज़ ना आए। लिपस्टिक मैं डेली नहीं लगाती हूँ, आज वीडियो बना रही थी तो सोचा कि चलो थोड़ा सा हल्का सा लगा लेते हैं। और मेरा स्किन केयर हो चुका है, ये रही मेरी बिना मेकअप की रियल स्किन। अब मैं फटाफट से पनीर पराठे बना लूँगी बेटू के लिए, क्योंकि बज गए थे 9 और 9 नहीं, पौने 9 बजे थे। हाँ, पौने 9 बजे थे। मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ फटाफट, हस्बैंड के लिए भी रोटी बना लूँगी क्योंकि वो भी नाश्ता कर लेते हैं, फिर आते हैं बेटू को छोड़ के, तो हम दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। और कभी कभी तो जब लेट होता है तो चले भी जाते हैं, पर जब टाइम मिलता है तो हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं, और नहीं तो हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं चाय पी लेती हूँ, और उनके लिए नहीं बन पाता है। पनीर पराठे में जितना 3 बॉल ही बना था, मतलब बेटू के लिए बना रही थी तो मैंने 3 बॉल ही बस थी, उतने ही पनीर ही निकाले थे, तो 3 पनीर के पराठे बनेंगे। और बेटू जलेबी खा लिया था तो वो बोल रहा था पनीर पर मुझे नहीं खाना, ब्रेकफास्ट नहीं करना है। फिर मैंने थोड़ा सा दिया था बाद में जाने से थोड़ी देर पहले, तो उसने खा लिया था आधा से भी कम। और जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। सुबह तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं कुछ भी वीडियो बनाऊं या कुछ भी। दोपहर में भी सोचते ही कब 1, 12:30, 1 बज जाते, बेटू का टाइम आने का हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और यही है भाई, आज ठंडी है तो आजकल ठंडी है तो लेट से जगना भी होता है, सब कुछ सारे काम थोड़े लेट जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। और हस्बैंड भी हाथ हो गए, पूजा पाठ करके तैयार हो गए थे, इधर उधर घूम रहे थे कि जल्दी आप कर लो। और बेटी को वही तैयार किया आज, क्योंकि मैं इधर का कर रही थी और मैं हमेशा जाने के बाद नहाती हूँ, जब टाइम मिलता है तभी कभी बीच में नहाती हूँ मैं, जाने से बेटू के पहले, नहीं तो बाद में ही नहाती हूँ, उसको भेज के हस्बैंड को भी भेज के तब नहाती हूँ। आज मैंने बोला कि आज मैं नहा लेती हूँ, जल्दी अभी टाइम है तो आप बेटू को तैयार कर देना। तो बेटू को हस्बैंड ने तैयार कर दिया था, उसको भी मैंने नहला दिया था, उस हस्बैंड ने रेडी कर दिया उसको। और बेटू को मैं इस पिज्जा कटर के ऐसे शेप में काट देती हूँ ताकि उसको खाने में इजी हो वहाँ पर, नहीं तो बच्चे होते हैं गिरा देते हैं इधर उधर, फिर वेस्ट हो जाता है, खा नहीं पाते। क्योंकि मैंने एक दिन पहले कल ही पोहा दिया था, उसने पूरा लंच बॉक्स में से आधे गिरा दिए थे, आधे खाए ही नहीं थे, पूरी लेके आ गया था। लेकिन बताता है वो कि मैंने नहीं खाया मम्मा, मेरे से गिर गया, चाहे जो भी हो बताता है। और जिस दिन लंच बॉक्स वो फिनिश करके आ जाए उस दिन वो तुरंत आते ही दिखाता है कि मम्मा आज मैंने लंच बॉक्स अपना फिनिश कर लिया। और देखो आधे वीडियो मेरे ऐसे दिखेंगे, आधे वीडियो वैसे दिखेंगे। मैं मतलब आदत ही छूट गई थी कि फ़ोन ऐसे पकड़ना है या ऐसे रखना है। और किचन में फ़ोन स्लिप भी होता है बहुत ज़्यादा। हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बना दी थी, उन्होंने नाश्ता कर लिया था और मैं अपना नाश्ता लेके बैठी ही थी। तब तक बेटू का वैन आ गया, वो बोलता है मम्मा आप मुझे ऊपर से देखना। तो बचे हुए पनीर के पराठे मैंने ले लिए थे, 1 रोटी, पनीर के पराठा आधा और सब्जी। और अभी बेटू था घर पे ही, तो मैं सोची कि चलो जब तक मैं भी नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ, चाय बैठा दूँगी, तब हस्बैंड वाइफ चाय पियेंगे हम लोग। पर बीच में ही आ गई बेटू की वैन, तो बेटू मुझे बोलता है आप ऊपर से देखना, तो मुझे छत पे जाना पड़ता है बाहर। बेटू जा रहा है स्कूल। पहले तो रो रहा था, अभी इतनी खुशी हो रही है स्कूल जाने की। हाँ मेरा बाल भींगा है। ओहो चलो बाय। क्या ओके। बेटू की वैन आ चुकी थी और मैं बीच में खाना छोड़ के ही जाके उसे देखने गई। वो वहाँ से मुझे बाय भी बोलता है, मैं कैमरा सेट करने में तब तक वो बैठ गया। और मन नहीं लगता है, दिन भर वो चला जाता है, पहले इतना परेशान करता था। अब जाके मैं अपना चाय पीऊँगी। हस्बैंड गुड़ वाली चाय पीते हैं, हस्बैंड भी चाय वो पी रहे तब ना धीरे धीरे करके, क्योंकि ठंडी।
अभी बज गए हैं 11:30 और इस बीच में मैंने देखा बिग बॉस और लखनीत ब्लॉग्स। मैं ब्लॉग्स किसी और का नहीं देखती, बस मैं लखनीत का ही ब्लॉग्स देखती हूँ। उनके ब्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब उस तरह जो जिस तरह से सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, कंबल या डॉग्स की देखभाल करना मुझे बहुत काफ़ी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी और का ब्लॉग मुझे नहीं अच्छा लगता है। ब्लॉग्स मतलब होता है ना कि अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा होता है ना कि लखनीत का मतलब लखन और नीतू का ब्लॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बिग बॉस मैं देखती हूँ, स्टार्टिंग से नहीं देख रही हूँ, बीच में से मैंने देखना शुरू किया क्योंकि मतलब थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत पहले देखती थी, स्टार्टिंग से मैं 4 या 5 सीज़न से मैं 13 सीज़न तक देखी हूँ। मतलब मुझे लगता है कि 8 या 9 सीज़न मैंने देखा है। उसके बाद मैंने ये वाला शुरू किया लगभग 1 मंथ बाद। और अभी मुझे थोड़ा कुछ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं अभी, तब तक मैं सोच रही हूँ लहसुन छील लूँ, क्योंकि ये होता है लहसुन छिला रहता है, सबसे इजी काम हो जाता है खाना बनाना, सब्जी बनाना। और सुबह टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं वही काम कर लूँगी। तब तक बेटू के आने का टाइम भी हो जाएगा, 12:30 से 1 के बीच में वो आता है, तब बेटू आ भी जाएगा। मेरा फेस पता नहीं क्यों इतना गोलू मोलू लगता है। मैं अपना खुद का देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितनी मोटी हो गई हूँ क्या मैं, पर सामने सब जो भी देखते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, फेस बस फोटो और वीडियो में ही हेल्दी आता है, गोलू मोलू सब। इसमें तो और मैं पतली हो गई थी, पर डेंगू होने के बाद मैंने अपना थोड़ा खाया पिया मैंने अच्छे से, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने फिर से अपना गोलू मोलू सा फिक्स कर लिया है थोड़ा सा, नहीं तो पूरा गाल पिचक गया था। इतना भी गोलू मोलू नहीं है जितना दिखता है, आप दूर से देख सकते हो उतना नहीं दिख रहा, पास से कुछ ज़्यादा ही गोलू मोलू सा आता है फोटो में और वीडियोज़ में। और मैं अच्छी सी कोई मूवी ढूंढ रही थी कि कोई अच्छी सी मूवी, आप देख सकते हो मिरर में, बेड के मिरर में भी दिख रहा है। और तो मुझे कोई मूवी अच्छी मिल नहीं रही थी, मैं सोच रही थी अच्छी सी कोई मूवी बैठ के देखूं और लहसुन छिलते जाऊं, काम भी हो जाएगा। और लहसुन छिलते ही बेड मतलब बीच बीच में मैं कुछ काम भी कर रही थी, उतने में बेटू आ भी गया। 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लहसुन छिल रही थी, फिर कुछ देर मैंने आराम रेस्ट किया और कपड़े भी धो रही थी बीच बीच में। तो 3 घंटे तब शू करके निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। नहीं तो काम नहीं रहते हैं तो मन ही नहीं लगता। मैं छत पे वॉक करते करते कि कब अब आएगी वैन, अब आएगी वैन, मतलब कॉल आता है वैन वाले भैया का, तो मैं वेट करती रहती हूँ फ़ोन लगे, अब आएगा, वॉक करती रहती हूँ छत पे। अभी मुझे इतनी ठंडी लग रही, मैं बाहर आकर वॉइस ऑन कर रही, इसलिए मेरी आवाज़ बीच बीच में ऐसे हो जा रही है। बेटू स्कूल से आ चुका है तो मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। कॉल आ गया वैन वाले भैया का। चलो आ जाओ। बाय कर दो। थक गया बाबू। स्कूल से आते ही बेटू इतना थक जाता है कि तुरंत सो जाता है। डेली तो दूध नहीं पीता है, पर आज मैंने उसे दूध पिला के सुलाया था और तुरंत सो जाता है आते ही। फिर उसके बाद मेरा लंच का टाइम हो गया, 1 बजने वाले थे, तो मैंने अपनी ये ड्रिंक पी। मैं सुबह भी पीती हूँ, दोनों टाइम पीती हूँ। तो गुनगुने पानी में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो उसके बाद ही मैं लंच करती हूँ, इससे हमारा पेट फुल भी हो जाता है और हम खाना भी कम खाते हैं। लंच में मेरा था 1 रोटी, सब्जी, अचार, बस यही।
बेटू सो के जग गया है पर उसका मूड पता नहीं क्यों ऑफ है रो रहा है। और मैं रील्स थोड़ा एक दो बनाई तो इसलिए मैंने लिपस्टिक लगा ली थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही लगा लिए। पिंक पिंक वीडियो में ज़्यादा लग रहा है पिंक पिंक। दूसरा लगाए हैं, कार्टून देखना है, चलो ओके। क्या आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे? अपनी वॉच दिखाओ, अपनी वॉच दिखाओ, वॉच दिखाओ अपनी। देखो निधि मासी का कॉल आ रहा है। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अंदर टीवी चल रहा है और तेज़ आवाज़ में कार्टून चल रहा है तो उसकी आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ आएगी ही नहीं। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट। मैंने डिनर कर लिया है। डिनर में मैंने देखा ही आपने, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी फ़ोटोज़। मैंने सेक किया था और मेरी ये ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक, बस उतना ही। चलो बाय बाय, गुड नाइट।